कैसे हैं आप लोग। मैं मिस रश्मि एंड वेलकम टू अनदर मैथ्स क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में, अगर आपको याद होगा, तो मैंने आपसे कहा था कि ग्राफ पेपर लेकर आना आप लोग इस क्लास के लिए, तो हम सरफेस एरिया करेंगे। ठीक है, आपका कुछ ग्राफ पेपर कुछ इस तरीके का दिखता होगा कि आपके पास एक शीट होगी और उसमें बहुत सारे ग्रिड्स बने होंगे, छोटे छोटे इस तरीके के, ऐसे ग्रिड्स बने होंगे इक्वल साइज के, और आपके पास इक्वल साइज के स्क्वायर्स उसमें बन रहे होंगे ऐसे, है ना। अब मैंने ये क्यों मंगवाया था, ये जानने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो हम देखने वाले हैं, बेसिकली ये जो चैप्टर है इसका नाम सरफेस एरिया नहीं है, इसका नाम है पेरीमीटर एरिया एंड वॉल्यूम। पेरीमीटर एरिया एंड वॉल्यूम। तो अब जैसे आपके पास इस तरीके का एक ग्रिड है, ठीक है, तो इसमें पेरीमीटर अगर मैं मानूं और मैंने बोला ये एक आपके पास फिगर है, तो सबसे पहली बात तो पेरीमीटर होता क्या है। पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब कि जो जितनी भी साइड्स हैं उन साइड्स के लेंथ्स को अगर हम ऐड करें तो वो हमारा पेरीमीटर होता है। अब सबसे आसान काम होता है पेरीमीटर निकालना यूजिंग अ ग्राफ पेपर। ठीक है, तो डियर कैट्स, ये एक्टिविटी आप कराएंगे अपनी क्लास के अंदर, मैं बताती हूँ कैसे। तो कैसे निकालते हैं ये देखिए। मान लो ये जो एक बॉक्स है उसकी है 1 बॉक्स इज इक्वल टू 1/1 यूनिट। तो 1/1 सेंटीमीटर ले लो, 1/1 आप सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, मिलीमीटर बहुत छोटा हो जाएगा एंड मीटर बहुत बड़ा हो जाएगा। 1/1 सेंटीमीटर की बात अगर हम कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर है 2 बॉक्सेस, तो इसकी लेंथ हो गई 2 यूनिट, 2 बॉक्सेस तो इसकी लेंथ हो गई 2 यूनिट, 2 बॉक्सेस 2 यूनिट, एक बॉक्स 1 2 3 4 यूनिट हो गई यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, और 1 2 3 यहाँ से यहाँ तक की हो गई 3 यूनिट। अब इसका पेरीमीटर होगा 2 + 2 + 2 + 1 + 4 + 3। तो इसके पेरीमीटर अगर हम निकालें 2 4 6 10 14 यूनिट या 14 सेंटीमीटर, 1/1 सेंटीमीटर ले लियो मैं इसको, तो 14 सेंटीमीटर इस फिगर की आपकी क्या बन गई, पेरीमीटर हो गया। तो अब आपका काम क्या है डियर कैट्स, आप बच्चों को कोई भी 5 फिगर दीजिए, ठीक है, जिनके वो पेरीमीटर्स निकालेंगे, उनको अच्छे से कलर करेंगे और उसका पेरीमीटर जो है एक अपने नोटबुक में लिखेंगे। जैसे कि ये हो गई फिगर, जैसे कि अब एक फिगर आप इस तरीके से बना सकते हैं, ये भी एक फिगर बन गई, या फिर ये एक फिगर बन गई। तो आप देखेंगे कि अलग अलग फिगर्स की अलग अलग पेरीमीटर आएगी। तो आप डियर कैट्स बच्चों को कोई भी 5 फिगर्स देंगे और बच्चे ये बनाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को जो बनाना है, अगर जो बच्चे मेरे साथ तीसरे साल से हैं उनको मैंने ये जियो बोर्ड बनाना सिखाया होगा। जियो बोर्ड में मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर आप किसी लकड़ी के बोर्ड के ऊपर छोटी छोटी कीलों को वो कर सकते हैं, कील कर सकते हैं, स्टार्ट करा सकते हैं। फिर उसके बाद जो नेल्स हैं उसके ऊपर आप फिगर जो भी बनाएंगे वो आपका एज अ पेरीमीटर एंड एरिया आप उसका निकाल सकते हैं। तो कैसे बनाते हैं, इस बार आप ले लो 10x10 का एक बोर्ड ले लीजिए आप, ठीक है, लकड़ी का बोर्ड 10x10 का या 12x12 का ले लीजिए। उसके ऊपर एक ग्राफ पेपर चिपका देना। तो ग्राफ पेपर के जो डार्क लाइंस है ना, उसके जो जॉइंट है, मतलब स्क्वायर्स के कॉर्नर्स हैं, उस पे आप नेल जो है लगा लेना हैमर से। किसी अडल्ट की सर्विजिलेंस में ही करना ये सारे काम, वरना आपके हाथ पे लग सकती है। और इस तरीके की फिगर आपकी बन जाएगी। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, तो आप इस तरीके से रबर बैंड्स लेंगे, ऐसे रबर बैंड्स लेंगे आप। ठीक है, कोई भी फिगर आप बनाते हैं इसमें, जैसे कि मैंने अगर आपके लिए देखूं तो एक इस तरीके का फिगर आपके लिए क्रिएट किया है ये।
ठीक है, ये फिगर आप इसका पेरीमीटर आप निकालिए, जैसे कि मैं निकालती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका आपका पेरीमीटर है 10 सेंटीमीटर। तो आप इसको बना सकते हैं घर पर, ठीक है, किसी भी सैटरडे संडे को, और मंडे को मुझे जरूर बनाकर दिखाएंगे, ठीक है। तो डियर कैट्स, बच्चों को थोड़ा सा बताना, कोई अगर YouTube वीडियो अवेलेबल है जिसमें कि हाउ टू मेक अ जियो बोर्ड हो, वो बच्चों को के साथ शेयर कीजिए आप, ताकि बच्चे अपना जियो बोर्ड खुद बना सके। सरफेस एरिया और वॉल्यूम, मतलब एरिया एंड पेरीमीटर जियो बोर्ड की हेल्प से बहुत इजीली आप बच्चों को समझा सकते हैं, और बच्चे खुद भी ये चीज इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको, जैसे पेरीमीटर की हम लोग इतनी बातें करते हैं, पेरीमीटर होता क्या है, सबसे पहली बात तो ये आपको मैंने बताया था कि पेरीमीटर कुछ नहीं होता, बट पेरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। सो अगर मैं बात करूं किसी ट्रायंगल की, अगर मैं बात करूं किसी ट्रायंगल की, तो उसकी 3 साइड्स होती है। यहाँ पे मैं एक रैंडम ट्रायंगल ले रही हूँ ABC, जिसकी 3 साइड्स हैं, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ इसका पेरीमीटर निकालो, तो पेरीमीटर जो इसका निकलेगा वो कुछ इस तरीके से होगा, P = A + B + C, ये इसका पेरीमीटर होगा। उसी तरह एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर जो है उसके पास 4 साइड्स होती हैं, और वो चारों साइड्स आपस में इक्वल होती है, इस तरीके से चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। अब स्क्वायर का जो पेरीमीटर वो है S + S + S + S, बट मैं इसको इतना लंबा नहीं लिखती हूँ। आप देखिए 4 बार S है, तो मैं इसको सिंपली 4S लिख सकती हूँ, 4 × S या 4S, ठीक है। ये इसका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बन जाता है। उसके बाद आप देखते हैं एक रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल जो होता है उसके पास 4 साइड्स होती हैं, जिसमें से ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। वो मैं एक ले लेती हूँ लंबी साइड्स को लेंथ, और छोटी साइड्स को ब्रेड्थ ले लेती हूँ, ये, ठीक है। ये एक आपका रेक्टेंगल बन गया। जब रेक्टेंगल की पेरीमीटर की बात आती है तो वो होता है जैसे L + B + L + B। अब आप अगर इसको फोकस करेंगे तो देखेंगे 2 बार L है और 2 बार भी मेरा B है, तो मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ, 2 मैं कॉमन ले लेंगी, L + B मेरा आ जाएगा, ठीक है। L + B, 2 × L + B मेरा फॉर्मूला बन जाएगा रेक्टेंगल का। तो ये 3 फॉर्मूले हैं जो मैंने आज आपको कराए हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको कराया है वो है जियो बोर्ड फॉर्मेशन, और ग्राफ पेपर से कैसे हम पेरीमीटर और एरिया निकाल सकते हैं। सिर्फ पेरीमीटर सीखा आपने अभी, एरिया हम निकालना भी सीखेंगे। तो अब आप क्या करिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, और अब इस इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड हमारी एक्सरसाइज 13.1 है, हम वो करने जा रहे हैं, ठीक है। So exercise 13.1, question number 1. Question number 1 says length is 8 centimeter and breadth is 5 centimeter. आपको इसका पेरीमीटर निकालना है इस रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है दैट इज 2 × L + B। 2 × L + B आपका पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का। यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए 2 × 8 + 5। नाउ स्टूडेंट्स यू कैन सी कि दिस 8 + 5 इज इनसाइड द ब्रैकेट, और क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है तो बॉडमास के रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम इसे ही सॉल्व करेंगे। ओके, सो इट इज लाइक 2 × 13 एंड दिस इज 26 सेंटीमीटर। वाई सेंटीमीटर? क्योंकि मेरे लेंथ और ब्रेड्थ दोनों सेंटीमीटर में थे। अगर ये मिलीमीटर में होते तो मेरा यहाँ पर भी मिलीमीटर आता, और अगर ये मीटर में होते तो मेरा यहाँ पर भी मीटर में ही आता। ओके, नाउ दिस वाज पार्ट नंबर A. Similarly coming to part number C. Length is 15 and
is 12. So आपने सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है 2 into L plus B. Then you have to put in the values 15 plus 12. Then you have to write 2 into 27. अब 2 into 27 करेंगे तो आपका आंसर आता है 54 सेंटीमीटर. सो आई होप सबको समझ में आया होगा हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं. ठीक है, तो बाकी के जो दोनों पार्ट है वीडियो को वहीं पॉज करके दोनों पार्ट्स को कीजिए. डियर कैट्स, प्लीज चेक इट इन द क्लास ओनली कि बच्चों को ये कंसेप्ट समझ में आया है कि नहीं आया. Now question number 2, find the perimeter of square whose dimension are given below. साइड है इसमें आपको दी हुई. फर्स्ट पार्ट जैसे आपको दिया हुआ है कि साइड जो है वो दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर. तो मुझे पता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड. तो 4 इंटू 8 दैट इज 32 सेंटीमीटर. सिमिलरली अगर मेरे पास साइड दिया हो 14, एस मेरे पास 14 दिया हो, दैट इज पार्ट नंबर सी. तो पेरीमीटर बन जाएगा 4 इंटू 14 विच इज 56 सेंटीमीटर. ओके, उसी तरह अगर आप देखो ई पार्ट साइड दी हुई है 21 और पेरीमीटर बन जाएगा 4 इंटू 21 दैट इज 84 सेंटीमीटर. समझ में आया आपको? ठीक है, इस तरीके से 84 सेंटीमीटर आपका क्या बन गया, ये आपका दिस इज योर पेरीमीटर. राइट नाउ इफ यू लुक एट ऑल दीज थिंग्स प्रॉपर्ली, सो आपको ये समझ में आएगा कि हमने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर में सिर्फ एक ही साइड लिया है और उसको मल्टीप्लाई बाय 4 किया है हर बार. तो आपको बस यही ध्यान रखना है. अदरवाइज पेरीमीटर इज द सम ऑफ आउटर surface, sum of all the sides of the closed polygon. Okay, now next question number 3 आप देखेंगे. Find the area, find the perimeter of the triangle whose dimension are, आपको दिया हुआ है A पार्ट में कि A जो है वो 4 सेंटीमीटर है, B जो है that is equals to 5 सेंटीमीटर एंड C जो है वो 6 सेंटीमीटर. आपने सिंपली लिखना है पेरीमीटर इज A plus B plus C which is equals to 4 plus 5 plus 6 which is equals to 15 सेंटीमीटर. That's it. तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पर जितने भी पार्ट्स हैं उसको आप क्लास के अंदर ही करिए और अपनी कैट से चेक करवा लीजिए. ठीक है, आई होप ये सबको समझ में आया होगा. नाउ the next question that is there is a little bit tricky. Why? Because here you are not given the sides, you are given the perimeter. ठीक है, और बोला गया है find the sides of the square whose perimeter is given below. मान लो आपको दिया हुआ है पेरीमीटर जो है वो आपको गिवन है 64. Also remember question number 4a. Also remember that perimeter of a square is equals to 4 into s. तो ये 4 into s मेरा 64 हो गया. समझो इस चीज को, 4 into s मेरा 64 हो गया. अब ये जो 4 है यहाँ मल्टीप्लाई में है, जो इधर इक्वल टू के इस तरफ आकर क्या बन जाता है डिवाइड में. ट्रांसपोजिशन का रूल होता है, जो चीज लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई में है जब उसको आप ट्रांसपोज करेंगे तो वो राइट हैंड साइड पे डिवाइड हो जाएगी. प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा. ये चीज हमने पहले से भी करी हुई है तो दोबारा देखेंगे. अब s is equals to 64 divided by 4 हो गया. 4 1 4, 4 1 4, 5 6, 4 24 होता है. तो दैट मीन्स साइड इज इक्वल्स टू 16 आ गया. जिसको समझ में नहीं आया वो बच्चा फिर से एक बात देखें, जो भी पेरीमीटर आपका आया है
जो भी पेरीमीटर आपको गिवन है उसको डिवाइडेड बाय 4 कर दीजिए तो आपकी साइड्स आ जाएंगी स्क्वायर की। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास सी पार्ट देखिए दिया हुआ है 112 सेंटीमीटर और ये जो 112 सेंटीमीटर है ये इक्वल्स टू पेरीमीटर है। अच्छा यहाँ पर सेंटीमीटर लिखना जरूरी है, बिना सेंटीमीटर लिखे ये चीज गलत हो सकती है, ठीक है। तो 112 सेंटीमीटर का क्या मतलब है? 112 सेंटीमीटर का मतलब है कि आपने 4 into s is equals to 112 किया और s की वैल्यू आ जाएगी 112 डिवाइडेड बाय 4। 4 2 is 8 and then 4 3 is 4 8 is 32, 28 सेंटीमीटर आपकी साइड आ गई। आपने सिंपली 112 को क्या करा, डिवाइड किया आपने 4 से, तो आपका ये आंसर आ गया, ठीक है, इजी। चलिए एक लास्ट पार्ट मैं आपको करा रही हूँ, बाकी ये दोनों पार्ट्स आप खुद करेंगे। लास्ट पार्ट हम देखते हैं ई पार्ट, ठीक है। ई पार्ट हम देखते हैं। ई पार्ट के अंदर आप देखेंगे जो पेरीमीटर है दैट इज इक्वल टू गिवन टू 168, पेरीमीटर इज 168 सेंटीमीटर। नाउ पेरीमीटर इज 4 into s which is 168 सेंटीमीटर। तो s की वैल्यू इज 168 divided by 4 which is equals to 4 4s are 16 and 4 2s are 8, 42 सेंटीमीटर का जो है मेरा इसका स्क्वायर बन रहा है, 42 सेंटीमीटर का, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द perimeter side of the square whose perimeter are given, right। एक चीज है जो आपके पास नहीं दी हुई है बट मैं चाहती हूँ कि आप लोग करें, मैं बताती हूँ क्या। देखिए 2-3 टाइप के क्वेश्चंस हैं जो हम लोग करेंगे। नंबर 1, इफ पेरीमीटर of a rectangle whose length is 14 centimeter is 96, find its breadth। ठीक है, क्या बोल रहा है, कोई एक रेक्टेंगल है जिसका पेरीमीटर दिया हुआ है 96 और उसी रेक्टेंगल का आपको लेंथ दिया है 14 सेंटीमीटर। यहाँ सेंटीमीटर जरूर आएगा, बिना उसके ये अधूरा है, ठीक है। 96 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर, you have to find out the breadth। Even if I do not know anything, I still know that the perimeter of a rectangle is 2l plus b, ठीक है। p is equals to 2l plus b मेरा फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे जो चीज है ऑलरेडी वो मैं पुट करूंगी, क्या पुट करूंगी, पेरीमीटर 96 गिवन है, 2 ऑलरेडी है, लेंथ 14 गिवन है, मुझे ब्रेड्थ निकालना है, करेक्ट। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले ब्रैकेट को आप नहीं छुएंगे क्योंकि ब्रैकेट तो अंदर बंद है, उसके बाहर ये एक चौकीदार बैठा हुआ है और ये ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस चौकीदार को पहले हटाएंगे। यहाँ पर क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये ट्रांसपोज होके इधर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, डिवाइड। सो इट इज लाइक 96 divided by 2 is equals to 14 plus breadth, correct, 14 plus breadth। Now if you look at it carefully, it is 2 4s and 8s, 48 आ गया, तो ये हो गया 48 equals to 14 plus b। अब ये 14 यहाँ b के साथ प्लस में है, इसको यहाँ ट्रांसपोज लेकर आऊंगी तो क्या बन जाएगा, माइनस में, दैट इज 48 माइनस 14 इक्वल्स टू b। जो चीज जिस साइड पर है वो हमेशा पहले लिखी जाएगी, तभी आपकी गलतियां नहीं होंगी। अगर आपने पहले उस चीज को लिख दिया जिसको आपने ट्रांसपोज किया है तो आपका इक्वेशन गलत हो जाएगा।
तो आपने ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पे 48 ऑलरेडी था, तब जब मैं -14 करूंगी तो वो 48 में से माइनस करूंगी 14 को, ना कि 14 में से 48 को माइनस करूंगी। करेक्ट। अब अगर मैं इसको करती हूँ तो मेरा आंसर आता है 34 सेंटीमीटर। मतलब कि जो मेरी ब्रेड्थ है वो 34 सेंटीमीटर की बनती है। अब आप बोलेंगे कि मैम आपने तो बोला था कि लेंथ जो है जनरली बड़ी होती है और ब्रेड्थ छोटी होती है, यहाँ तो नहीं है ऐसा। कोई बात नहीं, कभी कभी ये केसेस भी होते हैं। मैंने बोला था वो जनरल केस है, बट जरूरी नहीं है हमेशा ही ऐसा हो। इसलिए अगर आपकी ब्रेड्थ लंबी आ रही है तो घबराने की कोई बात नहीं, ये भी ठीक है। ठीक है, आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। प्लीज इसको लिख लीजिए, प्लीज लिख लीजिए। अब अगर सेम क्वेश्चन मैं बोल दूं, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज ब्रेड्थ, लेंथ की जगह मैंने कर दिया ब्रेड्थ, देन फाइंड इट्स लेंथ हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा? फाइंड इट्स लेंथ। और यहां पर सिंपल है कि आपने 14 प्लस b की जगह करना है। अब लेंथ दिया हुआ है 14 और ब्रेड्थ दिया हुआ है 14 और लेंथ आपको निकालनी है, तो l प्लस 14 आप कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर l हो जाएगा सब जगह। ओके, ये l हो जाएगा और l की वैल्यू आएगी आपकी 34 सेंटीमीटर। करेक्ट, ये आपकी आ जाएगी 34 सेंटीमीटर की। ठीक है ना? तो इस तरीके से आप चलेंगे और आपका आंसर बिल्कुल वैसे ही निकाला जाएगा जैसे कि आपने उसके लिए निकाला था ब्रेड्थ के लिए, लेंथ भी ऐसे ही निकलेगी। तो दिस वाज वन टाइप ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप, if the perimeter of an equilateral triangle is 27 centimeter, find its sides। देखिए बहुत सिंपल है। कैसे सिंपल है कि भाई तीनों साइड इक्वल है, लेट ऑल साइड्स इक्वल्स टू a। तीनों साइड्स इक्वल है तो a प्लस a की वैल्यू दी हुई है 27, मतलब 3a की वैल्यू दी हुई है 27। तो a की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 27 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज a इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। a की क्या वैल्यू आ रही है आपकी? 9 सेंटीमीटर। सो देखिए आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि ट्रायंगल किस टाइप का है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो फिर इस केस में आपको तीनों साइड्स इक्वल लेनी पड़ेगी। अब एक क्वेश्चन और देती हूँ ट्रायंगल का ही, वो भी ध्यान से देखिए। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं वो है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। बोल रहा है द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस। अब कौन सा ट्रायंगल होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसकी कोई भी दो साइड्स इक्वल होती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 36 सेंटीमीटर। ठीक है, फुल स्टॉप। इफ द नॉन इक्वल साइड इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, फाइंड द इक्वल साइड्स। यही बोला है भाई, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इस तरीके से दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं और एक साइड अलग होती है। आपको जो अलग साइड है वो दी हुई है b, तो ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, लेट द
इक्वल साइड्स बी ए, ओके, ए ले ली मैंने इक्वल साइड्स। अब वो क्या बनेगा, अब वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि भाई a प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 36। नॉन इक्वल साइड जो है, पेरीमीटर था ये, नॉन इक्वल साइड जो है वो आपको ऑलरेडी 12 दी हुई है। a प्लस ए यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 2a प्लस 12 इक्वल्स टू 36। अब ये जो 12 है ये इस तरफ ले आओ, ट्रांसपोज किया आपने, तो यहाँ प्लस में था 12, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 2a इज इक्वल्स टू 36 माइनस 12 हो गया, तो दैट इज इक्वल्स टू 22, 2a इक्वल्स टू 22। अब ये 2 जो है डिवाइड में लेकर जाएंगे, जब हम ट्रांसपोज करेंगे मल्टीप्लाई से, तो a की वैल्यू आ गई 11 सेंटीमीटर। a की वैल्यू क्या आ गई, 11 सेंटीमीटर। So what do you mean by 11 centimeter over here? That the equal sides are 11 centimeter. So therefore, the equal sides of triangle are 11 centimeter. समझ में आया आपको? मैंने आपको अभी 3 ऐसे क्वेश्चंस कराए हैं जो कि आपकी बुक में आपको नहीं मिले हैं, ठीक है। तो उस केस में आपको क्या करना है, इसी टाइप के क्वेश्चंस को आपने ज्यादा से ज्यादा ढूंढना है और करना है, करने की कोशिश करनी है। बहुत इजीली आप लोगों से हो जाएंगे, कुछ भी नहीं करना, बस आपको रिमेंबर रखना है, याद रखना है अपना इसका जो फॉर्मूला है दैट्स इट, वो याद रखना है आपको। सो आई होप ये सबको समझ में आया होगा। 2 क्वेश्चंस मैं आपको ऐसे दे दूं जो आप घर पे ट्राई करेंगे, ओके। यही सेम क्वेश्चन ऐसा है, perimeter of an isosceles triangle is 36 if the equal sides are equal to 12 centimeter. That means दो sides जो है वो आपकी 12 and 12 दी हुई है। Find the non-equal side, आपको निकालना है non-equal side, okay? Now next question is, if the perimeter of a rectangle is 96 centimeter and its length is double its breadth, then find its sides। क्या मतलब हुआ इसका, ये 2 क्वेश्चंस, पहला वाला तो आप इजीली कर लेंगे, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है पेरीमीटर दिया हुआ है 96, ठीक है, लेंथ इज डबल द ब्रेड्थ। भाई पेरीमीटर आपको पता है क्या है, पेरीमीटर का फॉर्मूला है आपके पास 2 into L plus B, ठीक है। नाउ यू कैन सिंपली राइट 2 into L plus B equals to 96, okay, correct। बट लेंथ इज ट्वाइस ब्रेड्थ, अगर ब्रेड्थ की वैल्यू b है तो लेंथ 2b हो जाएगा, 2b plus b equals to 96 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 into 3b equals to 96, तो ये बन जाएगा 6b equals to 96, ओके। अब 6b आ गया तो ये आप इसको डिवाइड कीजिए, 96 को 6 से डिवाइड कीजिए, मेरे ख्याल से 13 आएगा इसका आंसर, सॉरी 16 आंसर आएगा इसका, ठीक है। 16 आपका b की वैल्यू आ गई। अब b की वैल्यू 16 आई है तो a कैसे, लेंथ कैसे निकालेंगे, लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेड्थ, तो इनटू 2 आप कर लेंगे तो उससे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो आई थिंक आपका ये जो आज का लेक्चर है दैट्स ऑल, इसके अंदर यही हमारा टॉपिक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए जब हम एरिया करेंगे। प्लीज ग्राफ पेपर जरूर लेकर आना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय।